अयोध्यानाथ की जय। श्री साहब बाबा जय। हरि ओम तत्सत्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो वस्तुस्तिपदे शञ्चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासु। यद्भद्रं तन्नयाशु। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामन मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्रीरङ्गराज सठकोपयतीन्द्ररम्य। जामात्रिवान योगी पदाब्जभक्तं। श्रीदेवनायक गुरुवोत्तम शिष्यरत्नम्। श्रीबालकृष्ण गुरुरत्नमहं श्रयामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्मुखो ब्रह्मा द्विभुजपरो हरि। अभाललोचनो शम्भु भगवान् बादरायणः। श्रीप्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक। व्यासाम्बरीश सुख शौनक रुक्मां गङ्गदादि अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि। इमां पुण्यां परं भागवतं नमामि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्ते पौत्रकल्मषम्। पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं
मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति दे हरि जो आइए विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता यह ग्रंथ के तव पद रज हमदास विघ्न हरनि मंगल करनि सुमिरत सिद्धि गणे जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देव। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वे पूर्वाचार्याः सर्वे पूर्वाचार्याः सर्वे पूर्वाचार्याः बोल भागवत भगवान की जय राधा वृंद सरकार की जय वृंदावन धाम की जय अवध धाम की जय सरयू मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय साहब बाबा की जय भंडारी बाबा की जय पुजारी बाबा की जय 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 श्री सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए परंपरा का निर्वाह करते हुए कल हम लोग भगवान का जन्म उत्सव मनाए, तो आज बधाई से ही प्रारंभ किया जाए। कल जन्म उत्सव मनाए तो आज बधाई से ही अपने मन और वाणी को पवित्र करें और सभी लोग अपने मन से जो है नंद बाबा के प्रांगण में पहुंच करके वहां के आनंद को प्राप्त करें। अज नंद द्वारे बधैया बाजे अज नंद द्वारे बधैया बाजे अज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद बधैया
धन सोना। कौन लुटावे अन धन सोना। कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया भैया। बाबा लुटावे अन धन सोना। 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 मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बाजे आज नंदगान बधैया। बाजे नंदगान बधैया। बाजे फागुन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। 12 बजे कहलिया बधैया। 12 बजे सहलिया बधैया। जन सखी नैन सफल करिया। चलो चलो सखी नैन सफल करिया। चलो सखी नैन सफल करिया। प्रगट कुंवर कन्हैया बधैया। आज नंदगान बधैया। आज नंदगान बधैया। बाजे आज नंदगान बधैया। आज नंदगान बधैया। हरि बोल। भैया बलिदाओ को भैया भैया दही हरदी की चमकी है दही हरदी
मन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे चढ़े अभिमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे देतह नंद दुहैया बधिया देते हैं नंद बधैया देतह आशीष गोप गोपीगण देते देतह आशीष गोप गोपीगण तेरे जीरो दो भैया बधैया तेरे जीरो आगे बोलो नंद के लाला की राज राजेश्वर सर्वेश्वर प्रात ब्रह्म अखिल हे ये पत्नी जगताधार स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण पीतांबरधारी पुराण पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद भगवान श्री राधा मुकुंद जी के महित्य अनुकंपा कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत मारुति नंदन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज एवं भूत भावन भगवान भोलेनाथ के भावमयी उपस्थिति में मंडपस्थ आवाहित सभी देवी देवताओं के पावन सानिध्य में साकेतवासी पूज्य सतगुरुदेव श्री शाह बाबा के पावन पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा के संरक्षक पूज्य श्री भंडारी बाबा जी, उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री अनुज अवस्थी जी, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री द्विजेंद्र अवस्थी जी सपत्नी, आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा के समस्त शिष्य परशिष्य भक्तगण जो तटस्थ होकर के इस कार्यक्रम में सामर्थ्य अनुसार भाग ले रहे हैं, सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। कथा श्रवण हेतु उपस्थित सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। सभी के अंतःकरण में विराजमान सर्वेश्वर परमात्मा श्री सीताराम जी को दंडवत प्रणाम। सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण।
बंधु हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवत प्राप्त संत श्री साहब बाबा के पूर्ण तिथि पर ये कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। सीता राम 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 हरे राम हरे बोल भागवत भगवान की जय। ये लोग तो जयकारे नहीं बोल रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। बंधुओं हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवत प्राप्त संत के पुण्य तिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम आपने श्रवण किया कि भगवान कारागृह में प्रकट हुए। मैया देवकी वसुदेव जी के सन्मुख श्री वसुदेव जी भगवान को लाए ब्रज में, गोकुल में, और यहां से जो योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी उनको लेकर के पुनः उस कारागृह में मथुरा पहुंच गए। बंधुओं जब वसुदेव जी उस योग माया को लेकर के गए, जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी के हाथों में जो हथकड़ियां थी, जो पैरों में बेड़ियां थी, जो जंजीरें लगे थे सब खुल गए। सारे के सारे दरवाजे खुल गए। सैनिक जो थे वो सो गए। लेकिन जब उस कन्या को लेकर के उस जेल में, उस स्थान पर जब पहुंचे तो हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए। उस मूसलाधार वर्षा में जो सैनिक सो गए थे वो जग गए। सामान्य सी बात है, जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम माया को ग्रहण कर लेते हैं, माया को पकड़ लेते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। एक कन्या कौन है? बोले योग माया। क्या है ये? भगवान की माया है। माया आते ही हम बंधन युक्त हो जाते हैं। अब लोगों के मन में ये चले, महाराज माया है क्या? माया है क्या? सामान्य सी बात है। जहां मैं शब्द हूं
ये मेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, खेत खलिहान मेरा, गाड़ी बंगला मोटर ये मेरा है। जहां मैं शब्द आ जाए, ममत्व जहां आ जाए, वो माया है। जहां अहम ना रहे, जहां मैं ना रहे, वही बंधन मुक्त है। जिसमें ममत्व रहेगा, जब वो आपसे दूर जाएगा तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। और जिसमें आपका ममत्व तो नहीं है, जिससे आपका स्नेह नहीं है, तो वो आपसे दूर जाए या पास आवे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी हो, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। आप रोड पर चल रहे हो, आप रोड पर चल रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए सामने आपके, आपने देखा होगा, कोई होगा, रोज होते रहते हैं, यही तो आप कहते हैं, रोज होते रहते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कोई अपना है, तब तो महाराज दौड़ कर पहुंचोगे, रोते बिलखते हुए पहुंचोगे। क्यों भाई? जो आपका नहीं था वो भी मानव था, अब ये भी मानव है, इसके लिए आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, उसके लिए नहीं। ऐसा क्यों? बोले महाराज इसमें ममत्व तो है, इसमें हमारा राग है, हमारा चित्त जो है इसी में उलझा है। इसलिए माया से यदि मुक्त होना है, बंधन मुक्त होना है, तो हमें भी भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। श्री कबीरदास जी के पास दो लोग पहुंचे, उनका केस उलझ गया था। क्या? एक थे महाराज महात्मा, उनसे गए एक लोग, मंत्र ले लिए, बाबा हमें मुक्त कर दो। मंत्र तो लिए लेकिन उसका असर नहीं हुआ, फिर तो झगड़ा फंस गया महाराज। दोनों पहुंचे कबीरदास जी के पास, कैसे समझौता हो, कोई असर नहीं हुआ, पहले के तरह ही हम हैं। तो कबीरदास जी ने दोनों का हाथ जो है एक पेड़ में ले जाकर के पीछे बांध दिए, बोले खोल लो, बोले खोल लो। अब महाराज हाथ पीछे बधा तो कोई खोल सकता है? बोले महाराज ये क्या है? बोले समझे नहीं, जो बधा है वो तुम्हें क्या खोलेगा, ना तुम इसका भला कर सकते, नहीं तुम्हारा कर सकता है। हमें मुक्त वही कर सकता है जो खुला हो, जो बधा नहीं है, जो मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, अहंकार से जो बधा नहीं है, वो हमें खोल सकता है। और जो स्वयं बधा है वो क्या खोल पाएगा? इसलिए हमारे यहां एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ऐसे आचार्य, ऐसे सतगुरु का हम वरण करें जो मुक्त हो, ताकि हम मुक्त हो जाएं, जो स्वयं ना फंसा हो। इसलिए शास्त्र कहता है आचार्य करो तो भैया वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो। आचार्य वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। क्या शब्द कह रहे हैं?
आचार्य ऐसे नहीं, आचार्य कैसा बोले, आचार्य वेद संपन्न, वो वेदज्ञ हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और क्या हो, बोले विष्णु भक्त, विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, और जो मंत्र दे रहा हो उसमें उसकी रुचि हो, मंत्रज्ञ हो और मंत्र में उसकी रुचि हो, मंत्र को समझे, वो पवित्र हो, वो पवित्र हो, तभी वो आचार्य हमें मुक्त कर सकता है। माया जब आती है भैया तो उस माया